आपको सीधे चमोली लिए चलते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीधी लाइव तस्वीरें आपको चमोली से दिखा रहे हैं। उत्कृष्ट व्यक्तियों को कार्य करने का सम्मान मैं अपने साथी उद्घोषक श्री केसी पंत जी। धन्यवाद कटोरी साहब। जय गढ़वाल, जय कुमाऊं। हमारा सांस्कृतिक परंपरा प्रगतिक संगम से यो भराड़ी सैण, कुमाऊं गढ़वालक मेल से यो भराड़ी सैण, उत्तराखंडियों को स्वर्ण से यो उत्तरा भराड़ी सैण, 25 साल बेमिसालक निशान से यो भराड़ी सैण। उत्तराखंड के सपनों के सारथी ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास के सबसे युवा मुख्यमंत्री जी रजत जयंती समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ हम सभी को गौरवान्वित कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित जनमानस को मैं अवगत कराते हुए हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया गया। 103 मेडल के साथ 7वें पायदान में उत्तराखंड आया, जो उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्रति माह 1500 रुपये देने वाला उत्तराखंड अकेले पूरे देश का एकमात्र राज्य है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, एक मुफ्त 10,000 रुपया किट योजना के साथ साथ 2,000 प्रति माह स्कॉलरशिप देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। खेलोगे तो खिलोगे महामहिम माननीय प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया खेलो इंडिया पोडियम फिनिश को चरितार्थ करते हुए धरातल में उतारते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी। अब मैं खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम श्री उत्कर्ष द्विवेदी 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक। उत्तराखंड इतिहास का पहला ऐसा राज्य है जिसमें 38वें राष्ट्रीय खेल सकुशल संपन्न किए गए। उन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी उत्कृष्ट द्विवेदी 38वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। लॉन बॉल में 2025 में उत्कृष्ट द्विवेदी ही आमंत्रित हैं और शॉल और मेमेंटो के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपने कर कमलों से इन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अपना आशीर्वचन, मेमेंटो और उसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा मंच में श्री मुकेश नेगी जी, गौचर से 38वें राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक नेट बॉल में प्राप्त किया। जोरदार तालियां आप अवश्य बताएं। इसके पश्चात आदित्य नेगी राष्ट्रीय फेडरेशन राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण और 5 रजत प्राप्त करके ये सभी खिलाड़ी राजकीय इंटर कॉलेज वैरांगना से अध्ययनरत किए। रिदुल परिहार वैरांगना राष्ट्रीय फेडरेशन अंडर 18 कांस्य पदक और खेल विद्यार्थी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करा। अमन ठाकुर वैरांगना राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त कर उत्तराखंड का गौरव राष्ट्रीय फलक पर रोशन किया। इसके पश्चात तनिष रावत वैरांगना नार जवन वॉक रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके पश्चात आयुष फरसवाण नॉर्थ जोन में वॉक रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके पश्चात कुमारी ईशा बर्तवाल नॉर्थ जोन में स्वर्ण पदक। इनके कोच रहे हैं गोपाल सिंह बिष्ट। प्रथम खेलो इंडिया में मानसी नेगी और परमजीत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले गोपाल सिंह बिष्ट। 2016 में मनीष रावत को रियो में प्रतिभाग कराने में अपूर्ण अपना सहयोग प्रदान करने वाले गोपाल सिंह बिष्ट। 2024 में पेरिस परमजीत सिंह बिष्ट को। इसके पश्चात राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों से मैं निवेदन करूंगा आप आए। श्री आत्म प्रकाश डिमरी जी वर्ष 2005 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किए गए। 2016 में पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पहले साक्षी रहे चयनित हुए हैं, जिनको प्रेसिडेंटी स्टेट रायसीना हिल में 7 दिनों के लिए रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए चयनित किया गया। इसके अलावा इंटेल प्रोग्राम कंप्यूटरीकृत प्रोग्राम में नेशनल साइंस एकेडमी में उत्कृष्ट राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षक का पुरस्कार। राष्ट्रीय यूथ आइकॉन श्री आत्म प्रकाश डिमरी जी विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करने वाले, इनकम टैक्स जीपीएफ सॉफ्टवेयर इलेक्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री आत्म प्रकाश डिमरी के लिए जोरदार तालियां अवश्य बजाए। जनवत का नाम राष्ट्रीय। इसके
तत्पश्चात कुसुम गढ़िया राजकीय पोखरी की नवाचारी अभिनव शिक्षण कौशल में रुचिपूर्ण शिक्षण कार्य के लिए इन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया, शैलेश पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके पश्चात पर्यावरण मैं अभी माफी चाहूंगा और एक निवेदन चाहूंगा मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आंदोलनकारी जो हमारे हैं उनके नाम प्रवास कुमार जी हैं, श्री दिवाकर प्रसाद जी हैं, रामचंद्र गौड़ जी हैं, चंद्रमोहन जी हैं, श्रीमती जानकी रावत जी हैं, महेशानंद जी हैं, श्री कुंवर सिंह नेगी जी हैं, वीरेंद्र सिंह हैं, शिवदत्त पाठक जी हैं, पुष्कर सिंह रावत जी हैं, जयानंद गैड़ी जी हैं, कुसुमलता गैड़ी हैं, हरेंद्र सिंह कंडारी हैं, विक्रम सिंह गजेंद्र सिंह हैं, हरिगिरी हैं, जगदीश प्रसाद हैं, सुरेश कुमार बिष्ट जी हैं, राजेंद्र सिंह हैं, कुंदन सिंह जी हैं, पुष्कर सिंह जी हैं, पूरन सिंह जी हैं, जमन सिंह जी हैं, रमेश लाल शाह जी हैं, बलवंत सिंह जी हैं, श्री बद्री प्रसाद काला जी हैं, हीरा सिंह हैं, मुरली मनोहर शाह जी हैं, श्रीमती कमला देवी हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, श्रीमती दुर्गा देवी जी हैं, श्रीमती ललिता देवी जी हैं, श्रीमती कमला देवी जी हैं, श्रीमती पुष्पा देवी जी राज्य आंदोलनकारी आश्रित हैं, श्रीमती हीरा देवी जी राज्य आंदोलनकारी आश्रित हैं, श्रीमती धनुली देवी राज्य आंदोलनकारी आश्रित हैं, श्रीमती गोदावरी देवी राज्य आंदोलनकारी आश्रित हैं, श्री राजेंद्र सिंह जी हैं, उमेश सिंह जी हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैंटसैंण में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री, मेरे कैबिनेट के सहयोगी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कर्णप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल नौटियाल जी, थराली विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भूपाल राम टमटा जी, रुद्रप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, कपकोट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, रुड़की विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हमारे वरिष्ठ विधायक श्रीमान प्रदीप बत्रा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री दौलत सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री रामचंद्र गौड़ जी, उपाध्यक्ष बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति श्री ऋषि प्रसाद सदी जी, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद हरक सिंह नेगी जी, हमारे पूर्व विधायक और वरिष्ठ आंदोलनकारी श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गतपाल बर्तवाल जी, संदीप रावत जी, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष गोपेश्वर, श्री गणेश शाह जी, नगरपालिका परिषद कर्णप्रयाग, संदीप नेगी जी, गौचर, तेजपाल रावत जी, ब्लॉक प्रमुख देवाल, हिमा नेगी जी, ब्लॉक प्रमुख नंदानगर, हुकुम सिंह जी, अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष गैरसैंण श्री गणेश चंदोला जी, ब्लॉक प्रमुख नारायण बगड़, गौरव कुमार जी, जिलाधिकारी चमोली सुरजीत पवार जी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक त्रिपाठी जी, सीडीओ चमोली महावीर रावत जी, अरुण मैठानी जी, विनोद कनवासी जी, कुलदीप सिंह जी, देवेंद्र सिंह देवा जी, अतुल शाह जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारी जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में अपना बहुत संघर्ष किया, योगदान दिया, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए। सभी आंदोलनकारियों को मैं निवेदन कर रहा हूं, बैठ जाएं, बैठा दीजिए सबको। दलवीर जी, सब लोग बैठ जाए, बैठ जाइए। जिलाधिकारी जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, बैठिए। आप ही लोगों के लिए सब हो रहा है, बैठिए, सब बैठिए, बैठा ले सबको। और विभिन्न विभिन्न ग्राम सभाओं से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, सभी विद्यालयों से आए हुए शिक्षकगण, आज की परेड में जिन्होंने यहाँ पर शानदार परेड का आयोजन किया है, ऐसे हमारे परेड कमांडर और पूरी सभी कंपनियों से, सभी विभागों से, अलग अलग बटालियनों से आए हुए
सभी हमारे सुरक्षा बल के अधिकारीगण, जवान, एनसीसी के कैडेट्स, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी अमर बलिदानियों को, हमारे राज्य आंदोलनकारियों को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं आज पुलिस के उन शहीद जवानों और अधिकारियों का स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश व समाज की शांति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और उन्हीं के कालखंड में राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से इस राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का काम हुआ। भाइयों बहनों, हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि हमारे गौरवशाली राज्य की 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे सभी प्रदेशवासियों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। कल देहरादून में आयोजित समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों को पुनः दोहराया जो उन्होंने वर्ष 2021 में बाबा केदार के धाम की दिव्य धरा से कहे थे कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनके इन शिवमयी शब्दों को चरितार्थ करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमने बीते 4 वर्षों में राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के साधनों को बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नीतियों को लाकर, नई नीतियों को बनाकर प्रदेश के समग्र विजन को प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य विभिन्न चुनौतियों का सामना कर अनेक